Question number 48. From the following recent payment account of a social club and the information supplied, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 20 and balance sheet as at that date. Recent payment account for the year ended 31st March 20. रिसिप्ट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, हायर ऑफ ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से हमने रेंट पे दिए हैं, उससे हमें रेंट मिला है क्योंकि रिसिप्ट में है. सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये रिसिप्ट्स हैं. पेमेंट्स में सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, बुक्स, न्यूज़पेपर और बैलेंस कैरी डाउन. The club has 50 members, each paying an annual subscription of 500. Subscription outstanding on 31st March 19, 6,000. On 31st March 20, salary outstanding amounted to 2,000. Salary paid in the year ended 31st March 20 included 6,000 for the year ended 31st March 19. On 1st April 19, the club owned building valued at 2 lakh, furniture 20,000, books 20,000. Provide depreciation on furniture at 10%. तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं. ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1st April 19. Liabilities amount, assets amount. तो इसमें लिखा हुआ है 1st April 19 को क्लब के पास बिल्डिंग है 2 लाख की, फर्नीचर है 20,000, बुक्स है 20,000 और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 19. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी गिवन है लास्ट ईयर 6,000 थी. ऑन 31st March 20 सैलरी आउटस्टैंडिंग जो है 2,000 की है और सैलरी पेड इन द ईयर ended 31st March 20 include 6,000 for the year ended 31st March 19. तो 20 में 2019 की 6,000 की सैलरी पे करी है आपने, यानी कि पिछले साल आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000 थी. करंट ईयर में लास्ट ईयर की 6,000 पे करी है, यानी कि लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग थी 6,000. इसके अलावा रिसेंट पेमेंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन दे रखा है, तो कैश लिख दीजिए, बैंक लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए 7,000. इसके अलावा तो और कुछ ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा नहीं. ओपनिंग बैलेंस शीट में तो ये सब चीज़ें आ रही हैं. दैट्स इट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट को क्लोज कर लेते हैं और कैपिटल फंड हम कैलकुलेट कर लेते हैं. चलिए 2,53,000 इधर आ गया और 2,53,000 में से 6 गया तो 2,47,000. ये आपका आ गया कैपिटल फंड. इसके बाद अब हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20. क्या होते हैं कॉलम्स? एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट. डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आते हैं ना, एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, देन इनकम अमाउंट.
चलिए रिसिप्ट साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन है, तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इसमें हम लिख देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन है, नीचे लिखा हुआ है देर आर 50 मेंबर्स ईच पेइंग 500, तो 50 इंटू 500 2500 आपकी सब्सक्रिप्शन हो गई। ठीक है, बाकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितनी जाएगी वो बाद में डिस्कस करते हैं जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। हायर ऑफ ग्राउंड से आपको 14,000 मिला है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट, ये आपको 8,000 का सरप्लस है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ओल्ड न्यूज़पेपर का आपने जो सेल किया है वो किया आपने 2,000 का। इसके अलावा देख लीजिए कोई और इनकम है क्या? नहीं, यही इनकम से। डेबिट में आ जाइए, सैलरीज 28,000 है और उसमें बता रखा था नीचे एडजस्टमेंट में 6,000 लास्ट ईयर का था, वो माइनस कर दीजिए, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया सैलरीज 24,000। देन जर्नल एक्सपेंस है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, इन पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 4,000। देन बुक्स, वो तो एसेट में आएंगी, और न्यूज़पेपर है वो आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर्स 8,000। बैलेंस कैरी डाउन, वो तो बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर लगाना है, कितना? 10%। तो फर्नीचर 20,000 का था ओपनिंग वैल्यू और 10% हो गया 2,000। और फर्नीचर तो परचेज हुआ नहीं है, तो सारा ही आ गया भाई इनकम एक्सपेंडिचर में, और तो कुछ बचा नहीं आने के लिए। चलिए अब हम निकाल लेते हैं सरप्लस या डेफिसिट। देख लेते हैं भाई, डेबिट एक्स्ट्रा है क्रेडिट एक्स्ट्रा है, तो ये तो डेबिट ही एक्स्ट्रा लग रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रही है। 30, 40, 44,000, और 44,000 में से माइनस कर लीजिए 2,500 माइनस 14,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000, 17,500 का डेफिसिट आ रहा है भाई। अब देखिए बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। एक मिनट बच्चों, इसमें आंसर में सरप्लस है। अच्छा, तो सब्सक्रिप्शन हमने गलत ले ली है, 25,000 है, 2,500 लिख दिया था मैंने गलती से। 500 इंटू 50, 25,000 था, तो अब इसमें क्रेडिट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कितने का आ रहा है सरप्लस? 25,000 प्लस 14,000 प्लस 10,000, ये हो गया 49,000। हाँ ठीक है बच्चों, 49,000 आ गया अब ये, और फिर यहाँ पर आपका सरप्लस आ गया 5,000 का सरप्लस आ गया। तो सब्सक्रिप्शन जो है 50 इंटू 500 25,000। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं भाई। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 20, 31 मार्च 20 को बैलेंस शीट बना लेते हैं हम लोग। लायबिलिटीज
अमाउंट एसेट्स अमाउंट। चलिए एसेट साइड पूरी कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन का पॉइंट देख लेते हैं पहले। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड कितनी है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो जो लास्ट ईयर था हमारा 18-19, उसमें हमारी आउटस्टैंडिंग दिखा रखी है 6000। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ 6000 आउटस्टैंडिंग है, लिखा हुआ ना। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 19 6000। तो प्रीवियस ईयर में 6000 आउटस्टैंडिंग थी, पर उसमें से जो रिसीव हुई है आपको वो 5000 हुई है। रिसेंट पेमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि 18-19 का 5 मिला है, तो 18-19 का 1000 अभी भी मिलना रहता है। और 19-20 का सब्सक्रिप्शन जो है 20 रिसीव हुआ है 25 में से सिर्फ, तो 5 वो भी मिलना रहता है करंट ईयर का। टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 6000। और रिसेंट पेमेंट में लिखा हुआ है कि 2021 का यानी कि नेक्स्ट ईयर का वो आपको मिला है 4000। तो ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। इसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड गिवन है, वो आपको गिवन है 2000, वो आ गई। इसके बाद बाकी एसेट्स देख लेते हैं भाई। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन बोला था, तो फर्नीचर 20,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन 2000, तो ये हो गया फर्नीचर आपका 18,000 का। आगे चलते हैं भाई। फर्नीचर का भी डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। बुक्स 20,000 की स्टार्टिंग में थी और 10,000 की और परचेज करी है। डेप्रिसिएशन नहीं है इसमें कुछ, तो 30,000 की आपकी बुक्स हो गई हैं। फिर फर्नीचर भी हो गया, बुक्स भी हो गई। बिल्डिंग, बिल्डिंग ना परचेज है ना सेल है ना डेप्रिसिएशन है, कुछ नहीं है बिल्डिंग पे। तो एज इट इज 2 लाख की 2 लाख क्लोजिंग में भी डाल दीजिए आप। इसके अलावा क्लोजिंग बैलेंस डाल दीजिए कैश एंड बैंक के नाम से, या सिर्फ कैश के नाम से, या सिर्फ बैंक के नाम से 4000। अब लायबिलिटी साइड पे देख लीजिए क्या रह गया है आपका। कैपिटल फंड लिख दीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाला था हमने। कैपिटल फंड 2,47,000, और इसमें हमने सरप्लस ऐड कर दिया था, कर देते हैं 5,000 का। तो ये हो गया 2,52,000 और प्लस 6,000, तो टोटल आ गया 2,58,000 लायबिलिटी साइड। एसेट साइड का भी यही टोटल होना चाहिए भाई, तो चेक कर लेते हैं। चलिए 6,000 प्लस 18,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 4,000, यस 2,58,000 आपका टोटल आ गया। तो इस तरीके से भाई आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो गई। तो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट आप अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं, अगर आपसे मिस्टेक होती है तो उससे आपके अकाउंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दिस इज योर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। खैर इसमें तो डायरेक्ट ही था, कितने मेंबर हैं और कितना पे कर रहे हैं वो डायरेक्ट ही गिवन था हमें, लेकिन आउटस्टैंडिंग एट द एंड इजीली मिल जाएगा हमें। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, तो 6,000 में बता रखा है। और एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में, जो कि नहीं है, ओपनिंग बैलेंस नहीं था इसमें। देन यहाँ पे रिसेंट पेमेंट, क्योंकि रिसेंट पेमेंट में ये फिगर डेबिट में जाता है, तो इसलिए यहाँ पर रिसेंट पेमेंट अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। 29,000 रिसेंट पेमेंट में टोटल फिगर जो गिवन है वो लेते हैं।
फिर यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो आपको मालूम है कि 50 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग 500, तो 25,000। फिर यहाँ पर एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी है, तो ओपनिंग क्रेडिट साइड पर और क्लोजिंग डेबिट साइड पर। तो ओपनिंग तो है नहीं, क्लोजिंग है, एडवांस एट द एंड 4,000। तो यहाँ से आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड बैलेंसिंग फिगर में मिल जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। ये हो गया 35,000 टोटल, और 35,000 में से 29 गया तो 6,000। यही हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में निकाल के लिखा था। तो अकाउंट की भी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अकाउंट बनाने को भी आ सकता है एग्जाम में 3 मार्कर में। चलिए भाई, ठीक है।